का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें क्या करा है? शांति में जीवन दिया है। उसने उसके सब खंडरों को शांति दी। परमेश्वर का धन्यवाद। वो उसके जंगल को अदन के समान, उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, त्याग का जीवन दिया है। और परमेश्वर क्या चाहता? हमसे उसके एवरेज में क्या मांगता है? धन्यवाद। हमसे क्या मांगता है? धन्यवाद मांगता है। और वचन में लिखा है कि धन्यवाद का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवकाई के दिनों में हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करा। परमेश्वर का क्या करा? धन्यवाद करा। उसने हर जगह धन्यवाद करा और धन्यवाद करने के बाद उसने कार्य को शुरू करा। उसने कार्य को शुरू करा। मान लीजिए आप भी कोई काम शुरू करने जाते हैं, प्रार्थना करिए और प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करिए। जब आप धन्यवाद करेंगे तो धन्यवाद करने से आपकी चीजों पे और भी आशीष आएंगे। जितना आप धन्यवाद करेंगे, मान लीजिए आपको 100 रुपये किसी ने दिए, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि फलाने शख्स ने मुझको 100 रुपये दिए। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन्हीं 100 रुपये पे ही नहीं बल्कि उस शख्स को भी बरकत देगा जिसके द्वारा आपको मिला है, जिसके द्वारा आपको क्या हुआ? मिला है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर हमसे धन्यवाद खाली क्यों चाहता है? ताकि उसके नाम की महिमा हो। और धन्यवाद करने से क्या होता है कि जिस तरह से हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं, बार बार धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और जिसको हम धन्यवाद कहते हैं संसार के अंदर, वो आपसे कितना खुश रहता है, खुश रहता ना। और हमेशा आप जब भी मिलेगा तो आप कहेंगे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी क्या करी थी? मदद करी थी। आप हमेशा उससे कहेंगे। लेकिन उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हर लय में, हर समय वो हमारी सहायता मदद करता है। हमारे आने जाने में, बैठने उठने में, हमारे सफर में परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो दिन के समय, रात के समय, या कहना चाहिए भोर में, सुबह हमें क्या मिलता? भोजन मिलता है। नाश्ता करते हैं, लंच लेते हैं और साथ में डिनर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। बहुत से लोग भूखे ही मर जाते, भूखे ही सो जाते। भूखे क्या करते हैं? सोते हैं। मैं जब बिहार गया, मैंने वहां पे देखा एक आदमी सड़क के ऊपर कूड़े में पका हुआ राजमा पड़ा था और वो उस राजमे को उठा के अपने बर्तन में इकट्ठा किया। और आप सोचिए उसने वो किस तरह से कूड़े में से राजमे को चुन के उसने अपने बर्तन में इकट्ठा करा। ये भी हो सकता है कि जिस घर का वो राजमा होगा वो खराब हो गया होगा, उसने उठा के ऐसे फेंक दिया होगा। ये भी हो सकता है। लेकिन उस शख्स ने क्या कर रहा था? उसमें से उठा रहा था, अपनी प्लेट में रख रहा था। हो सकता है उसे भूख लगी होगी और उसने उसको प्लेट में रख के ले जाके अलग बैठ के खाया होगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। हमें ऐसा करना नहीं पड़ता। हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। परमेश्वर हमें दिनों टाइम भरपेट खिलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पहले जहाँ पे एक जगह किराए पे रहता था, एक के घर में, और हम लोग ने राजमा भिगोया था। तो क्या होता है, जो राजमा घुल लग जाता है, कुछ हो जाता तो वो कुछ पानी के ऊपर आता है। तो हमने उसको नितार के उसके वहाँ पे उनका एक कूड़े का बर्तन रखा था, हमने उसमें फेंका था। और उन्हें नहीं पता था कि कोई कमरे के अंदर बैठा हुआ और ना शीशे से पता चल रहा था, शीशे ब्लैक थे। और मैंने देखा उस घर की जो लेडी थी उस कूड़े में से उस सारे राजमे को अपने बर्तन में चुप दी। मैंने अपनी आंखों से देखा, कच्चा राजमा था, उसने अपने बर्तन में लिया। बर्तन में ले जाने के बाद उसे उसने धोया। इट मीन्स उसने उसका इस्तेमाल करा होगा। सोचिए आज लोग भोजन के लिए कितने परेशान हैं, कितने परेशान हैं। परमेश्वर धन्यवाद। हम सोचते हैं जिनके पास हवेलियां, घर हैं, उनके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं होता। घर तो है लेकिन खाने को नहीं है, खाने को नहीं है। लोगों के पास कपड़े नहीं है। परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने हमें कितने उससे मौसा करा रखे, इफरात से करा रखे कपड़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें हर बातों के लिए परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप लोगों के घरों में जाएं,
जाड़े के ठंड में तो आप देखेंगे एक ही कंबल के अंदर पूरा परिवार लिपट के सो रहा है। देखा होगा आपने अपनी आंखों से, लोगों के पास रजाइयां नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसके बाद लोगों के पास गद्दे नहीं है, वो भी रात में ठंड में सोते हैं, भले उनका मकान हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इफ्रात हमें बिस्तर दिए हुए ना, या नहीं दिए हुए। इफ्रात से परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें हर बातों के लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। जब हम इन बातों को लेकर धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या होता है, खुश होता है और भी हमारे रास्तों को खोल देता है। इसलिए चलते फिरते बैठते उठते आप कहीं पर भी हो, क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम नीति वचन 29 के 2 पर जाएं, हालेलुया 29 और उसके 2 पर जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति हो। यहाँ पे हम धार्मिकता को देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब धर्मी लोग क्या होते हैं, शिरोमणि होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति हो। उर्दू में क्या शब्द है बेटे, जब सादिक इकबालमंद होते हैं, इकबालमंद, शिरोमणि होते हैं मतलब जो सफलता को प्राप्त करते हैं। जो शिरोमणि होती है मीन्स जो सफलता को प्राप्त करते हैं, उनके लिए लिखा है कि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है। तब लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसकी प्रजा कौन है, विश्वासी लोग। अगर हमारा चर्च है, सब लोग रविवार को यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लोग अपनी टेस्टमनी देते हैं, और कोई ऐसी टेस्टमनी देता है कि उससे खुदा ने अलग तरीके से आशीषित करा है, तो सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अरे खुश होते हैं ना। सही बात है ना भाई। जब हमारे बच्चे पास होते हैं कलीसिया के अंदर तो हमें क्या होती है, जब वो टेस्टमनी देता तो हमें क्या होती है, खुशी होती है कि हमारे बच्चे शिरोमणि हुए। हालेलुया, हमारे बच्चों ने सफलता को प्राप्त करा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो दुष्टा में जीवन व्यतीत करते हैं, और अगर आप जाके वहां पे भी बताएंगे उस घर के अंदर, तो उनमें से बहुत से लोग खुश नहीं होंगे, बहुत से लोग खुश नहीं। यहाँ तक कि आपके सगे जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके आशीषों से खुश नहीं होंगे, आपके आशीषों से खुश नहीं होंगे। अगर वो भी परमेश्वर में होते और परमेश्वर में चलते और विश्वास योग्य बने रहते, तो वो भी हमारी खुशी में हमारे साथ मिल के क्या होते, परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर का क्या करते, धन्यवाद करते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। अगर हम 29:6 को भी देखें, लिखा, बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पे लिखा ही वचन में लिखा, मनुष्य का अपराध फंदा होता है। जो पाप में जीवन व्यतीत करता है वो उसके लिए फंदे के समान है। किसके समान है, फंदे के समान है। परमेश्वर का धन्यवाद करते। लेकिन जब धर्मी आनंदित होकर क्या करता है, जय जयकार करता। आनंदित होकर क्या करता है, जय जयकार करता। खुश होकर क्या करता है, जय जयकार करता है। मान लीजिए कि आप में से किसी ने एग्जाम दिया और आप अपने एग्जाम में सफलता को प्राप्त करा है, जहाँ पे रिजल्ट मिलता है, वहां से रिजल्ट देखते ही आप वहां से क्या करते, भागते दौड़ते आनंद मनाते हुए घर में आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और जो प्रार्थना ही होता, आप उनको फोन करके बताते कि हम लोगों ने प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना करी, मैंने सफलता को प्राप्त करा। यही तो जय जयकार के नारे हैं, यही हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। अंधा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। जब वो देखता हुआ आया, किसके पास आया था, प्रभु यीशु के पास आया था। लेकिन कैसे आया होगा, आनंद के साथ आया होगा, खुशी के साथ आया होगा, धन्यवाद कर रहा होगा और कह रहा होगा कि मैं देखने लगा। मैं क्या होने लगा, देखने लगा। हम देखते 10 कोड़ियों में से 1 कोड़ी वापस आया था। वो कैसे आया था, उसका धन्यवाद करते हुए वापस आया था। किसके पास आया था, प्रभु यीशु के पास आया था, जिसने उससे कहा था कि जाके क्या करो, यहाँ सबको को दिखा। कोड़ियों को यही कहा था ना, लेकिन उनमें से एक ही वापस आया था, उनमें से एक ही वापस आया था। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति भाइयों।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम अपने जीवन को देखें, हम दूसरों को देखते हैं तो हम उनको देखकर अपने आशीषों को खो देते हैं। हम अपने आशीषों को क्या करते हैं? खो देते हैं। मान लीजिए आप दो लोग हैं एक साथ, दो लोग हैं और क्या होता है, एक शख्स आपके साथ जो है कहता आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं चर्च नहीं, जबकि आप तैयार होकर उसके घर पहुंचे, क्या मैं चर्च जाना। लेकिन आप जब पहुंचे तो कहता है, कहेगा आपसे अरे तू भी क्या करेगा, तू भी क्या करेगा जाकर, कुछ नहीं होता। लेकिन उसके कहने पर हम जब रुकते हैं तो हम अपने को भी खोते हैं ना। अब समझ में आया होगा ना मेरी बात को, आप लोग समझ गए होंगे। तब हम क्या करते हैं, अपने को भी क्या करते हैं, खो देते, अपने को भी खो देते हैं, क्योंकि हम उसके कहने में क्या हुए, वहीं पे रुक गए, वहीं पे रुक गए। परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए शैतान कितना चालाक है, दूसरों के द्वारा भी हमारी आशीषों को रोक देता है, दूसरों के द्वारा भी हम हमारी आशीषों को क्या करता है, रोकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और हम देखते हैं, इसलिए हमें कभी भी दूसरों की ओर नहीं देखना चाहिए, पहले हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर। जब हम ठीक हो जाएंगे और जाकर हम दूसरों को बताएं कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे कार्य करा है, और उनकी बातों में नहीं आएंगे तो हम फिर दोबारा उसकी उपस्थिति में आएंगे, तो फिर हम एक नए तौर से फिर आशीष से भर जाएंगे। क्योंकि आशीषों का स्रोत किसके पास है, किसके पास है, ईश्वर के पास है। और जब आशीषें मिलती है तो हम कहना चाहिए जय जयकार के नारे भी लगाते हैं और खुशी के मारे शब्द यूज करते हैं। खुशी के मारे क्या नहीं रह पाते, मेरे दिमाग से उतर रहा है, एक शब्द यू लोग इस्तेमाल करते हैं, खुशी के मारे लोग, मतलब क्या कहना चाहिए, एक बड़ा अच्छा शब्द है, मेरे दिमाग से उतर रहा है। जब किसी को खुशी मिलती है तो वो खुशी के मारे क्या करता है, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता एक्चुअली, मतलब वो कहता फिरता, बयान करता फिरता है, नाचता है, कूदता है, अपने घर के अंदर बाहर भी क्या करता, हुल्लड़ मचा देता है, मचाता नहीं मचाता, परमेश्वर का धन्यवाद, हुल्लड़ मचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अभी जैसे हम मैरिज में गए थे, वहां पे एक बिटिया मिली, कह रही 28 दिसंबर को आपको मेरी भी शादी में आना। अब आप देखिए उसकी कितनी खुशी है कि मेरी 28 दिसंबर को मेरी शादी होने वाली, मतलब वो खुशी के मारे रुक नहीं पा रही कि मेरा विवाह होने वाला। मुझको मिली, मेरी बेटी को भी मिली, और मैम साहब भी साथ में थी, वो दौड़ के लिपट गई और लिपट के कहती 28 दिसंबर को आपको मेरी भी शादी में आना, मेरी भी शादी में आना। जबकि मम्मी इसके साथ वो खुद बताती, कभी कभी लोग जिनका होने वाला होता विवाह तो वो अपने को क्या करते, शर्माते, नहीं वो बहुत खुश थी और बताए थे नहीं भाई साहब, मैंने कहा अरे कहाँ 28 दिसंबर को आपने वो शादी रखी है, मुश्किल होता है। कहते नहीं आपको किसी भी रीति से आना होगा परिवार सहित। बेस जब कोई खुशी हमको पता चलती है, मन में आती है या होने वाला है, तो हम कितने आनंदित होते हैं। मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता, एक्चुअली ये वर्ड यूज होता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता।